नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। मैं कविता रावल, आपकी दोस्त, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, क्या आप भी फफूंद लगी हुई यानी कि मोल्ड वाली ब्रेड का सेवन करते हैं? यानी कि उसके मोल्ड वाले भाग को अलग करके जो क्लीन भाग बचता है उसका सेवन करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो आज हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेके आए हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे दोस्तों। तो उससे पहले अगर हम चाहेंगे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि फफूंद लगी हुई ब्रेड, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते उसे फफूंद वाले एरिया को निकालने के बाद। तो हम आपको बताते हैं कि ये आपके लिए कितना हानिकारक है। दोस्तों, कई बार क्या होता है, हमें ऑफिस जाने को जल्दी होती है या कहीं भी जाने की जल्दी रहती है, तो हम उस वक्त क्या करते हैं कि कोई भी ब्रेड होती है अगर उसमें फफूंद भी लगी है तो हम उसके आधे भाग को काट के फेंक के उसका सेवन करते हैं। काफी लोग ऐसा करते हैं। या पूरा ब्रेड का जो पैकेट होता है उसमें भी हम क्या करते हैं कि जिस जिस ब्रेड में फफूंद लगी है उसे फेंक के और जो बाकी के ब्रेड होते हैं उसका सेवन करते हैं। लेकिन ऐसा क्या करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि ये जो ब्रेड है वो बहुत नमी यानी कि बहुत सॉफ्ट चीज से बनी होती है, तो मॉइस्चर होने के कारण जो है इसमें मोल्ड जल्दी अटैक करते हैं यानी कि फफूंद जल्दी लगती है। हमें लगता है कि ऊपरी सतह पर लगी हुई है तो बाकी के हिस्सा क्लीन है, हम उसका सेवन कर सकते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसका सेवन नहीं करना है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये एक पौधे की तरह काम करता है जिसे हम राइजोपस कहते हैं। राइजोपस के बारे में आप जानते ही होंगे, साइंस में आपने पढ़ा होगा कि राइजोपस क्या है, एक पौधे की तरह आकृति होती है। ये हमें ऐसे नहीं दिखती है क्योंकि हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं है देखने के लिए, लेकिन ये क्या होता है, ब्लूइश कलर का हमें कभी फफूंद भी दिखती है ब्रेड के ऊपर। ये क्या होता है, एक ऐसी आकृति होती है पौधे के समान जिसे हम स्पॉन्जियोफोर कहते हैं। स्पॉन्जियोफोर होता है, ये एक ऐसी आकृति होती है जो खड़ी रहती है ब्रेड पे सीधे एक प्लांट की तरह। इसके ऊपर क्या होता है, स्पॉन्जियस होते हैं जो कि गोल बीज के रूप में होते हैं। जब ये बीज फटते हैं तो हजारों की संख्या में ये मोल्ड प्रोड्यूस करते हैं जो कि बाकी के भी सारे आइटम्स, अगर आपने बाकी के भी आइटम्स या बाकी की बची हुई ब्रेड है उसको भी खराब कर देते हैं। तो आपको कोई ब्रेड अगर पूरी खराब हो गई है तो आप पूरी की पूरी डस्टबिन में डाल दीजिए, उसे यूज मत कीजिए क्योंकि वो अब यूज करने लायक नहीं है। इस तरीके का जो मोल्ड होता है उसे हम कहते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से हम उसको जानते हैं। तो इसे हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। ये क्या करता है कि जो सतह होती है ब्रेड की उस पर अपनी पकड़ जमा लेता है, एक जड़ की तरह फैलने लगता है, सब जगह फैलने लगता है। और उसके जो बीज होते हैं टॉप पे, वो अगर स्प्रेड हो गए तो वो बाकी के आइटम्स को भी खराब कर देते हैं। अब मैं बताती हूँ आपको कि कैसे खराब कर देते हैं। बहुत सी सब्जियां होती हैं हम स्टोर करके रखते हैं, चाहे वो ब्रेड हो, जेली हो, जैम हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, हम स्टोर करके रखते हैं। तो केवल इसके संपर्क में आने से, क्योंकि ये सारी जो सब्जियां हैं ये बहुत सॉफ्ट और नमी, ये दो चीज चाहिए होती है मोल्ड को क्या अपने स्प्रेड होने के लिए। तो जब उसे ये नमी प्रॉपर मिलती है फ्रिज के अंदर तो क्या होता है कि ये अपनी जड़ें फैलाने लगता है और बाकी के सारे सामान को भी खराब कर देता है। तो ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहना है। वो सामान जिसमें ऐसी फफूंद लग जाती है उसे आप तुरंत निकाल के फेंक देना है। वहीं हम बात करेंगे कि सारे मोल्ड क्या ऐसे होते हैं, तो हम बताएंगे कि 1 लाख से भी डिफरेंट टाइप के मोल्ड्स पाए जाते हैं, जो कि सारे मोल्ड्स खराब नहीं होते हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता ना कि हमारी ब्रेड या हमारी सब्जियों पे किस प्रकार का मोल्ड या किस प्रकार की फफूंद या किस प्रकार का फंगस लगा हुआ है जो जिसका सेवन करने से हमें हानि होगी। इसीलिए हम इसका सेवन ना ही करें तो बेहतर है, हम उस सड़े हुए पदार्थ को फेंक दे तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी। ये भी एक प्रकार का मोल्ड ही है, ये भी एक प्रकार का फंगस ही है, लेकिन ये अच्छा है। इससे क्या बनते हैं, इससे चीज बनाने में इसे यूज किया जाता है, इसे यूज किया जाता है मेडिसिन्स बनाने में। तो कुछ तरीके के जो होते हैं अच्छे होते हैं मोल्ड, लेकिन हमें इसकी जानकारी ज्यादा ना होने के कारण हमारे लिए यही बेहतर रहेगा कि हम अपने फ्रिज की टाइम टाइम पे सफाई करें और ऐसे पदार्थ जिनमें फंगस लग जाती है उससे अपनी अन्य चीजों को दूर रखें या उसे फेंक दें। लेकिन वही मैं आपको बताऊंगी कि कुछ ऐसी चीजें हैं यानी कि
हार्ड जो चीज़ें होती हैं, जैसे हार्ड चीज़ हो गया, फर्म सब्जियां हो गई जो कि हार्ड होती हैं, जिनमें कैबेज, कैरेट वगैरह आते हैं, अगर इसके आधे पार्ट पे लग जाता है तो आप इसको 1 इंच दूरी से, यानी कि जिस पार्ट पे वो लग जाता है उससे 1 इंच की दूरी से नाइफ से कट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि नाइफ जो है फंगस पे, यानी कि उस मोल्ड पे टच नहीं होना चाहिए, उससे दूरी पे 1 इंच की दूरी से आप उसे काट सकते हैं। जो कि हार्ड वेजिटेबल्स या फर्म वेजिटेबल्स होते हैं उनके लिए, या हार्ड चीज होते हैं उनके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। और किसी भी सॉफ्ट चीज के लिए, ब्रेड के लिए तो खास तौर पे आप इसे यूज ना करें। ब्रेड में अगर ये लग गया है तो तुरंत ब्रेड को क्या आपको डस्टबिन में फेंकना है दोस्तों। वही हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे क्या क्या परेशानी आती है। अगर आप इसका सेवन गलती से कर लेते हैं, यानी कि इसके क्लीन पार्ट का, यानी कि जो पार्ट खराब है आपने उसे फेंक दिया, लेकिन फिर भी आपको पता नहीं है कि जड़ों की तरह वो पूरे उसमें फैल चुका है, आपने उसका सेवन कर लिया, तो आपको बहुत सारी परेशानियां होती हैं। मितली आना, यानी कि वॉमिटिंग सा आपको महसूस होता है, सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है, आपको डायरिया तक आपको हो जाता है, डायरिया के शिकार आप हो जाते हैं। वहीं पेट संबंधी आपको प्रॉब्लम्स, पेट में दर्द होना लगातार, ये सब शुरुआत हो जाती है। वहीं ये जाइगोमाइकोसिस नाम की बीमारी का भी कारण बनता है दोस्तों। वहीं ये क्या करता है, आपके रक्त प्रवाह को रोक देता है। अगर सही से आपके शरीर में रक्त नहीं पहुंचेगा तो आपको प्रॉब्लम्स होंगी ही होंगी। वहीं आपके ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन जब आपके सेल्स में जाता है उसे भी ये पहुंचने से रोकता है, तो आपको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो बहुत सारी बीमारियां इससे हो जाती है, इसलिए आप ये खतरा मोल ना लें। अगर आपको कहीं पे भी ये ब्लूइश या ग्रीनिश कलर का कोई भी फफूंद लगी हुई अपनी चीजों में दिखती है तो आप उसे तुरंत फेंक लें। सिर्फ हार्ड चीजों के लिए मैंने बताया है कि हार्ड चीजों में आप 1 इंच की दूरी से उसे काट सकते हैं। वहीं मैं आपसे बात करूं कि आप अगर मीट, चिकन वगैरह स्टोर करके रखते हैं तो उसे 2 से 3 दिन से ज्यादा आप स्टोर करके ना रखें, उसे जल्द से जल्द यूज में लाएं। अपने फ्रिज की सफाई कीजिए, हमेशा कीजिए, ये मैंने आपको बता दिया है। वहीं आपको क्या करना है, जो 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 फ्रूट्स होते हैं, जो सब्जियां ऐसी होती हैं नमीधारी होती हैं, उन्हें प्लास्टिक बैग में अच्छे से स्टोर करके फ्रिज में रखना है। वहीं जो अन्य मटेरियल होते हैं, चीज वगैरह, हार्ड चीज वगैरह, जिनको आपने 1 इंच काट दिया है फफूंद लगने के बाद, फिर से आप वही गलती दोहराएंगे, उसे वापस वहीं पे रख देंगे, ऐसे आपको नहीं रखना है। उसके लिए एक अच्छा कंटेनर आपको ढूंढना है, एयर टाइट कंटेनर आपको ढूंढना है और उसमें प्रिजर्व करके उसे रख देना है दोस्तों। तो देखा दोस्तों, ये थी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपकी किचन से रिलेटेड। अगर आपको अच्छी लगी है दोस्तों तो खूब इसे शेयर कीजिए और ऐसे ही जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।